अगर आप भी ये सोचते हो कि सुबह उठना मुश्किल है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी थिंकिंग बदलने वाली है, क्योंकि आप सच में सुबह जल्दी उठ पाओगे अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज हिमांशी गुप्ता। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ अवेकन। आज हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि वास्तव में क्या सुबह उठना टफ है या इजी, क्योंकि जो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ उससे डेफिनेटली आपके अंदर बहुत बदलाव आएगा और सुबह उठना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सुबह उठना जरूरी क्यों है, क्योंकि हम सोचते हैं कि जरूरी नहीं है कि सुबह उठो, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, पर नहीं, सुबह उठना बहुत जरूरी है। क्यों है जरूरी, अब आपको ये समझना जरूरी है, क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब हम जो भी चीज करते हैं उस चीज को करने के लिए आपके अंदर की इंटरनल शक्ति वो इस प्रकृति के साथ मिलती है, और जब वो उस प्रकृति के साथ मिलती है तो आपके लिए चीजें करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरी बात ये है कि जो सुबह की वाइब्रेशन है वो माइंड को रिलैक्स करती है। बहुत लोग कहते हैं कि हम सुबह उठते हैं हम तो चिड़चिड़ापन हो जाता है, हमसे नहीं होता है कोई भी काम या बहुत सारी चीजें, पर अगर हम एक बार अपनी इस हैबिट को बना लें तो सुबह उठने वाला व्यक्ति कभी भी हार नहीं मान सकता, क्योंकि वो माइंड से बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उसकी थिंकिंग पावर भी बहुत इलेबोरेट हो जाती है। तो इस वजह से सुबह उठना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सुबह की हमारी प्रक्रिया होती है, हमें दिन जो हम स्टार्ट करते हैं जिस तरीके से, वही प्रक्रिया हम अपने पूरे दिनचर्या में करते हैं, यानी पूरे डे में करते हैं कि हम आज क्या करने वाले हैं। जो सुबह का टाइम है वो बताता है कि आज आपका दिन कैसे बीतने वाला है। आपने सुना भी होगा कि आज मैंने किसका मुंह देख लिया जो मेरा दिन ऐसा हुआ। माना जो स्टार्टिंग में हम जो करते हैं वही हमारा दिन शुरुआत से वैसा ही होता जाता है। ठीक है, तो अब हमने ये समझ लिया कि सुबह उठना जरूरी क्यों है, और जरूरी उठना जरूरी है क्योंकि हम सुबह उठकर भगवान से, प्रकृति से कनेक्शन जोड़ पाते हैं। हमारे पास पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, प्योरिटी की वाइब्रेशंस आती हैं, पवित्रता की वाइब्रेशंस आती हैं। वो प्योरिटी जो शायद आपको शाम को या रात में ऐसा नाम दिखने मिले, आप फील करेंगे आप खुद ही। जब आप कुछ समय के लिए अपनी हैबिट बनाएंगे तो आप खुद फील करेंगे उन वाइब्रेशंस को जो सुबह के टाइम होती है। तो अब कैसे शुरू करना है? हम सोचते हैं कि सुबह बस अलार्म लगाएंगे और उठ जाएंगे, पर जरूरी नहीं है कि आपका अलार्म से आप उठ जाओ, क्योंकि अलार्म को हम स्नूज कर देते हैं या बंद कर देते हैं। तो आखिर कैसे हम सुबह उठें? सुबह के उठने की शुरुआत हमारी रात की तैयारी से शुरू होती है। अगर आप रात में लेट सो रहे हो तो ये बहुत गड़बड़ है, क्योंकि रात में लेट सोना माना इम्पॉसिबल है कि आप सुबह जल्दी उठ पाओ। उठ भी जाओगे तो आप उतना फ्रेश फील नहीं करोगे, आप अपनी चीजों को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रात को सोए। अब रात को सोए कैसे? बहुतों को ये प्रॉब्लम होती है, नहीं आती है नींद। वो इसलिए नहीं आती है क्योंकि हमने अपनी डायरेक्शन ऐसी बना दी है, हमने इस तरीके से अपनी दिनचर्या कर दी है। तो अब उसे हमें बदलना है। भले ही रात में नींद आए ना आए, आपको अगर सुबह 4 बजे उठना है तो आपको 9 बजे बिस्तर पर चले जाना चाहिए। भले ही वो नींद ना आए, आप 10 बजे तक सो, 10:30 तक सो, कोई नहीं, बट आपको 9 बजे अपने बिस्तर पर आना है। और सबसे पहले क्या करना है कि ये जो फीट है इस पर मसाज करनी है ऑयल की। इससे माइंड बहुत रिलैक्स होता है, जल्दी नींद आने का बहुत ही अच्छा तरीका है, और आपकी डीप स्लीप होती है। जब डीप स्लीप होती है तो सुबह बहुत आराम से आंख अपनी खुल जाती है। तो आपको क्या करना है कि रात को जल्दी सोने की हैबिट डालनी है, और अपने फीट पे थोड़ी सी ऑयल की मसाज भी कर सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल हो तो। नहीं तो सुबह उठने के लिए आपको रात को तो जल्दी सोना ही है। ओके, अब सुबह उठकर बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर जैसे कोई स्टूडेंट है वो तुरंत पढ़ने बैठ गया, तुरंत पढ़ने बैठेगा तो उसे नींद आएगी, ये ऑब्वियस है। या कोई और व्यक्ति है वो अपना काम करना शुरू कर दिया, नहीं। सबसे पहले जो सुबह का टाइम होता है वो अपने आप से कनेक्शन जोड़ने का होता है। अपने आप से कनेक्शन जोड़ने के बाद हमें भगवान से
कनेक्शन जोड़ना होता है, प्रकृति से कनेक्शन जोड़ना होता है। तो अब वो कैसे होता है? सबसे पहले आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक करनी है। जब आप सुबह उठो तो 5 मिनट स्ट्रेच करना है, थोड़ा सा अपनी बॉडी को थोड़ा सा हिलाना है, स्ट्रेच करना है बिस्तर पर ही। उसके बाद आपको एकदम शांत रिलैक्स होना है, विजुअलाइज करना है जो भी आपके गोल्स हैं, जो आप करना चाहते हो, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, उन चीज़ों को सोचना है और ये सोचना है कि ये प्रेजेंट है, यानी ये हो चुका है, ऐसा आपको सोचना है। ऐसा नहीं कि ये होने वाला है, नहीं, हो चुका है, हुआ ही पड़ा है, ऐसा आपकी थिंकिंग होनी चाहिए। उसके बाद आप उठो और सुबह वार्म वाटर लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई पतला हो या मोटा हो, ये सबके लिए ही बहुत जरूरी है। तो वार्म वाटर, थोड़ा सा, ज्यादा गर्म पानी नहीं, गुनगुना पानी होना चाहिए, इसको आपको पीना है, 1 ग्लास 2 ग्लास जितना भी आप पी पाओ। उसके बाद आपको अपना फेस वॉश करना है, क्योंकि आपको नींद हटानी है तो फेस वॉश करना बहुत जरूरी है। और अगर अभी सर्दी हो रही है तो ऐसा लगता है कि ठंडे पानी से नहीं धो पाएंगे, पर अगर हम ठंडे पानी से धोते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है, तो वो करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको फिजिकली, या तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जो जिम जाता है वो जिम जा सकता है, या फिर आप योगा कर सकते हो, क्योंकि योगा आपको मेंटली और फिजिकली दोनों से स्ट्रांग बनाता है। आपके अंदर जो टॉक्सिक चीजें हैं वो निकलती हैं, नेगेटिविटी बाहर जाती है, पॉजिटिविटी अंदर आती है। तो यू कैन डू योगा, और आपको फिजिकली कुछ भी एक्सरसाइज या फिर योगा या फिर जिम आप कर सकते हैं। उसके बाद एंड देन आपका जो भी वर्क है उसको आप शुरुआत करो, और आप देखना कितना फ्रेश माइंड से आप उसको करोगे और आपको उसमें कितनी सफलता मिलेगी, क्योंकि वो वास्तव में आपका माइंड रिलैक्स हो चुका है, आपकी बॉडी रेडी हो चुकी है उस चीज को करने के लिए, और सुबह की वाइब्रेशंस, प्रकृति की प्योर वाइब्रेशन आपके साथ है, तो वो आपको बहुत ही बेनिफिट देंगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि आपको रात को क्या करना है, क्योंकि रात से ही आपकी शुरुआत होती है सुबह उठने की। तो रात को आपको क्या करना है और सुबह आपको किस तरीके से अपनी बॉडी को तैयार करना है काम के लिए। तो सुबह उठना बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, और मैं यही रूटीन फॉलो करती हूँ, जो मैं फॉलो करती हूँ, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वही मैं आपको बता रही हूँ, और आई होप आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। प्लीज इसे 1-2 दिन नहीं, कम से कम 11 दिन तो आपको ये स्टार्टिंग में करना है, बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए। 11 दिन का लिंक होना चाहिए, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, बट 11 दिन ना ज्यादा है और ना ही कम है। तो आप 11 दिन तक इसको अच्छे से फॉलो करो, और तब आप देखना कि आपको इससे कितना बेनिफिट मिलेगा और आपकी चीजें कितनी सुधरेंगी। जो आप करना चाहते हो वो आप उसके लिए और आगे बढ़ते जाओगे। और मेरी यही आपसे आशा है, होप है कि आप खुश रहो और खुशियां बांटते रहो। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी एक्सपीरियंसफुल वीडियो मैं लेकर आती रहती हूँ। जो मैं सीखती हूँ अपनी लाइफ से वही मैं आपको बताती हूँ। सो थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।